हो रहे। अगर सचमुच ये जीव दुख रूप होता तो रात को निर्दुख कैसे हो गया? जयराम जी की। अथवा तो दुख का चिंतन छोड़ने से निर्दुख कैसे हो गया? अथवा दुख का स्थान छोड़ने से निर्दुख कैसे हो गया? दुख का सोचना बंद करने से निर्दुख कैसे हो गया? तो वास्तव में जीव में दुख नहीं है, दुखी हो रहे। अगर सचमुच ये जीव दुख रूप होता तो रात को निर्दुख कैसे हो गया? जयराम जी की। अथवा तो दुख का चिंतन छोड़ने से निर्दुख कैसे हो गया? अथवा दुख का स्थान छोड़ने से निर्दुख कैसे हो गया? दुख का सोचना बंद करने से निर्दुख कैसे हो गया? तो वास्तव में जीव में दुख नहीं है, संसार में दुख नहीं है, लेकिन वासना के कारण, नासमझी के कारण, न करने योग्य करना और करने योग्य में चिंतन में लापरवाही करना, उससे जीव दुखी होता है। दुनिया में सुखी होने की कोशिश इसको दुख कर देती। जैसे सुबह शांत बैठते कुछ नहीं करते तो क्या कितना सुख होता है। ऐसे ही जो भी कुछ करें तो अंदर में संकल्प विकल्पों में अथवा सुख की लालच में न फंसे तो कर्म करते समय भी कर्म योग हो जाएगा, आपका सुख से योग बना रहेगा। अभी हैशो नहीं भी कर रहे हैं, कुछ खा पी भी नहीं रहे, चुपचाप बैठे तभी भी निर्दुख आत्मा में, अनजाने में अच्छा लग रहा है। तो वास्तविक जीव निर्दुख है। दुख वासना करके आता है, बाहर की चीजों में सुख खोजने के कारण दुख होता है। नाक से सूंघ के मजा ले, जीभ से खा के मजा ले, इंद्रियों से स्पर्श करके मजा ले, ये मजा की वासना ही इसके लिए सजा हो जाती। ऐसा कोई दुख नहीं जो सुख की लालच से पैदा न हो। व्यर्थ का सुख का परिश्रम करके दुख पैदा करते हैं। नहीं तो बस स्वास्थ्य के लिए थोड़ा खाया पिए, बाकी तो सुख सहज में है। बोले वस्तु को देखने की इंद्रियां और मन, इन तीन के मेल से जो सुख मिलता है उसको त्रिपुटी का सुख बोलते हैं। शब्द और कान और मन के मेल से जो सुख मिला इसको त्रिपुटी का सुख बोलते हैं। तो त्रिपुटी के सुख में जीव भ्रमित हो जाता और अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति नहीं होती। इस त्रिपुटी जन्य सुख का त्याग करके नित्य जो परमात्मा सुख है उसके विषय में तुम ज्ञान अर्जन करो, उसका मनन करो और मनन करते करते उस त्रिपुटी रहित आत्म सुख में शांत होते जाओ। उसे नित्य ध्यासन बोलते। नित्य उस तत्व का चिंतन करो, नित्य उस तत्व की भावना करो, नित्य उस तत्व में अपना सोहम स्वभाव दृढ़ करो। तो जो प्रभु नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, ये सारे जो नाम है और सारे जो रूप है उसका आधार वही है। जैसे मिठाई, किसी को मोहनथाल बोलते हो, किसी को बालूशाही, किसी को मेसू, तो किसी को कुछ, किसी को कुछ, लेकिन मिठाई का आधार है शक्कर। ऐसे ही जो भी नाम वस्तु के बोलो या रूप हो, उस नाम और रूप की गहराई में जो सच्चिदानंद परमात्मा भरा है उस परमेश्वर को देखो। इन इंद्रियों से नहीं दिखेगा, विचार की मति से देखो। तो मति से देखते देखते मति उसमें विलय हो जाएगी और फिर वह मति रितम भरा प्रज्ञा हो जाएगी। जैसे तलवार से ये काटो, ये काटो, ये काटो, फिर बोले स्टील के थंभे को तलवार मारो, तो तलवार तो वहां टूट जाएगी।
ऐसे मति को इधर उधर लगाते उस ब्रह्म में लगाओ तो मति ब्रह्म में शांत हो जाएगी। जैसे तलवार उसको लगाकर पारस को लगाओ तो तलवार फिर वो लोहे की आकृति रहेगी लेकिन लोहा नहीं रहेगा। ऐसी बुद्धि तो दिखेगी लेकिन वो बुद्धि संसार के राग द्वेष वाली नहीं रहेगी। ज्ञानी की बुद्धि में राग द्वेष नहीं होता, ज्ञानी के बुद्धि में शोक भय नहीं होता, ज्ञानी की बुद्धि में मोह और अहंकार नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी की बुद्धि को दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है। धीरा की मति धीरा जाने, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई। कितना निर्दुख और निरअभिमान पद है आत्मा का। आज थोड़ा सा पद मिल जाता है, राजा का, प्रजा का, मुख्यमंत्री का, फलाने का, सेठ का, साहूकार का, तो आदमी के मन में गर्व होता है। लेकिन ये सारे पद ब्रह्म ज्ञान के आगे नन्हे हो जाते हैं। उस ब्रह्म ज्ञानी के पद जैसे हे राम जी, वशिष्ठ जी कहते हे राम जी, कीड़ी से मकोड़ा बड़ा है, मकोड़ा से दूसरे जंतु बड़े, उनसे दूसरे, दूसरे से दूसरे, ऐसे करते करते बकरी और फिर उससे बघेड़े बड़े और बघेड़े से भी बड़े में बड़ा प्राणी हाथी माना जाता है। तो इन कीड़ी आगे के आगे, कीड़ी मकोड़ों के आगे हाथी बड़ा प्राणी माना जाता है। लेकिन सुमेरु पर्वत के आगे हाथी का बड़प्पन भी छोटा हो जाता। ऐसे कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अपनी अपनी दुनिया में बड़े बड़े पद में है। लेकिन ये सब पदों से को इंद्र का पद बड़ा है हाथी जैसा। लेकिन ब्रह्मज्ञानी के पद के आगे इंद्र का पद भी जैसे सुमेरु पर्वत के आगे हाथी का बड़प्पन कोई माना नहीं रखता, ऐसे ब्रह्मज्ञानी के पद के आगे इंद्र का पद कोई माना नहीं रखता। तो और जंतु रूपी राजाओं के पद की क्या वार्ता है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान मनुष्य शरीर में पा सकते हैं। इसमें क्या के एकांतवास, लघु भोजनादो, खान पान इंद्रियों का व्यवहार लघु कर, मौनम निराशा, आशा तृष्णा छोड़कर मौन का आश्रय दे, मौनम निराशा करणावरोधा, इंद्रियों का अवरोधन करे। कौन क्या करता, कौन क्या चित्त प्रसाद, अपने चित्त में परमात्मा प्रसाद जगाने का ये तरीका है। लगातार मौन मंदिर में कोई 2 सप्ताह रहे और इस प्रकार के गुरु की प्रसन्नता लेकर साधन करे तो ये ऐसा ऊंचा पद है। कृष्ण की आज्ञा मानने को तत्पर हुए अर्जुन को इस पद की प्राप्ति, उसके बाद अर्जुन कहता नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। ये ऐसा ऊंचा आत्मपद। हाँ हुए है नहीं है तो शांति, शांति। ये शांति छोटे आदमियों में नहीं होती। छोटे जो गरीब है उनको छोटे नहीं कहा जाता है। जो ज्यादा संसार को सच्चा मानते, संसार के भोगों में उलझे, संसार में ही कुछ बन के दिखाना चाहते, उनको शास्त्रीय भाषा में छोटे व्यक्ति कह सकते। संसार में बन कर क्या, कहां तक क्या बन के दिखाओगे। अधिक धन इकट्ठा करके धन का अहम बना के दिखाओगे, सत्ता का अहम दिखाओगे, तो बाहर की चीजों के लिए कसरत कर करके कुछ बन के दिखाओगे तो बाहर की चीजें बाहर रह जाएगी और तुम्हारा चित्त उनको मेरी है। मकान तो धरती पे, मेरे 4 बिल्डिंग है, फैक्ट्री तो धरती पे मेरी 4 फैक्ट्रियां है, तो अहम में आएगा कि 4 फैक्ट्री है, 4 मकान है। बैंक में पैसे हैं तो अहम में आएगा कि मेरे इतने लाख डॉलर पड़े हैं, इतने लाख, इतने करोड़ रुपए पड़े। तो ये अहंकार में ही रेखाएं खींचेगी, मेरा इतना धन है, इतनी गाड़ियां हैं, मेरा ये है। लेकिन हकीकत तो ये है कि अज्ञान ही बढ़ेगा।
तुम जो हो उसका पता नहीं, लेकिन जो मान बैठा है अहंकार, उसी में तुम जियोगे कि मेरा इतना करोड़ है और इतने मकान हर में ऐसा हो। वास्तविक में तुम ऐसे नहीं हो। ये तो चीजों को अपने में थोप कर तुम उनमें दबकर मर रहे हो। ये चीजें तुमको छोड़ के चली जाएगी या इनको छोड़कर तुम मर जाओगे। तो जो इन चीजों को लेकर अपने को बड़ा मानता है, उसने अपने बड़प्पन का तो गला घोंटा। धन आया तो मैं बड़ा धनवान, धन चला गया तो तुम्हारा बड़प्पन तो चला गया। तो तुम धन के अधीन बड़े हुए, सत्ता के अधीन बड़े हुए, सौंदर्य के अधीन बड़े हुए, तो सौंदर्य भी टिकेगा नहीं, सत्ता भी टिकेगी नहीं, धन भी टिकेगा नहीं, तो तुम्हारा बड़प्पन कहाँ टिका। तो वास्तविक तुम जो हो उसमें शांत हो जाओ तो तुम्हारा बड़प्पन काल का बाप भी नहीं मिटा सकता, और अवास्तविक बड़प्पन तुम्हारा ताऊ भी सदा नहीं रख सकता है। सिकंदर चले गए, दारा चले गए, कारून खजाने के मालिक, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग सत तेरे रब को, अल्लाह को, तू शांत होकर मिल, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई वो भी अग्नि में जलाना है, या तो दफनाना है और उसको कीड़े खा जाएंगे, अग्नि में राख हो जाएगा। आखिर मौत निशान, कब सुमरोगे राम साधो, कब सुमरोगे राम। बालकपन खेल गंवाया, जो भन पीड़े काम, बुढ़ापे में अंग कंपन लागे। आखिर मौत निशान, ये जीव 2 दिन का मेहमान, कब सुमरोगे राम।